हाय बच्चों। तो आज हम फील्ड जीरो चैप्टर के दूसरे जो पार्ट्स हम कर रहे हैं उसमें आ गए हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बच्चा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो आपको 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपका थोड़ा जो बेसिक आपने पढ़ा होगा वही हम बच्चा रिपीट करने वाले हैं। थोड़े से फंक्शंस उसके देखने वाले हैं, रिलेशंस देखने वाले हैं, उसकी जो इक्वेशन 11th और 12th में फिजिक्स में जो काम किए वो सब हम देखने वाले हैं। ओके बच्चा, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री आपने बच्चा पढ़ा होगा थोड़ा। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का ही एक बड़ा पार्ट है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच relations between angles of triangle and sides of it are studied. ओके, हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं बच्चा? तो फिर से इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। हमारी जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? तो हम बच्चा एंगल्स और साइड्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? एंगल्स और साइड्स। किसकी पढ़ते हैं? तो ट्रायंगल की पढ़ते हैं। किसकी पढ़ते हैं बच्चा? ट्रायंगल की। ओके, उससे करने से पहले, उससे पढ़ने से पहले हम बच्चा एक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में वो पढ़ लेते हैं। तो आपने बच्चा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो पढ़ा होगा। आई होप बेटा पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो हम कर लेते हैं। यहां पे बच्चा हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो पता होगा। ये आपका बच्चा क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? सही है, एक्स एक्सिस हम उसको कहते हैं। आपकी जो वर्टिकल लाइन है हम उसको क्या कहेंगे बेटा? वाई एक्सिस। उसी तरह बच्चा जो डाउनवर्ड है यहाँ पे हम वाई डैश लेते हैं यहाँ पे, और आपका जो लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस है उसको हम कहेंगे एक्स डैश। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही बच्चा क्या है? परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। एक्स और वाई एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है। वो जहां पे भी इंटरसेक्ट करती है वो आपका है ओरिजिन ओ। ओके, जो भी जहां भी बेटा इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? ओरिजिन ओ कहलाएगा। ओके बच्चों, अब मैं क्या करता हूं बेटा? एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं। क्या ड्रॉ करने जा रहा हूं बच्चा? सर्कल। लेकिन वो सर्कल सिर्फ और सिर्फ कितनी रेडियस का होगा? 1 यूनिट। तो उसको यूनिट सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? यूनिट सर्कल। अब मैं जो सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं ना, वो सर्कल कहीं पे भी मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। क्या करूंगा? जो मेरा ओरिजिन है ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको भूलना नहीं है बच्चा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 है। जो ओरिजिन है ना उसके सर्कल जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, वो सर्कल का सेंटर इस ओरिजिन में आना चाहिए, इस तरह। वो जो मेरा सर्कल का सेंटर है वो और ओरिजिन कोइंसाइड होना चाहिए, सुपरपोज होना चाहिए एक दूसरे पे। ओके, तो ये मेरा क्या होगा बच्चा? 1 यूनिट सर्कल होगा, क्योंकि मैंने जो रेडियस लिया है वो रेडियस कितना है बच्चा? 1 यूनिट है, इसलिए। ओके, अब बच्चा मैं क्या कर रहा हूं? सिंपल है बेटा कि थोड़े से कॉन्सेप्ट यूनिट सर्कल के वो देख लेते हैं। इफ पॉइंट जो है मेरा, कोई भी पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। कहां पे है बच्चा? एक्स एक्सिस पे मेरा पॉइंट है, यहां पे कहीं, यहां पे कहीं, कोई भी जगह पे पॉइंट है बेटा। तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बच्चा। ओके, पॉजिटिव साइड में होगा तो वहां बेटा, जब पॉजिटिव साइड में होगा तब x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जब x एक्सिस पे मेरा पॉइंट होगा तब y क्या होगा बच्चा? 0 होगा। क्या होगा बेटा? y 0। इसी तरह इफ पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, कहां पे बच्चा? y एक्सिस। यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, कहीं पे भी ले लो बेटा। तब
मेरा x जो होगा वो क्या होगा बेटा 0, क्योंकि पॉइंट तो मेरा क्या आ गया बाहर पे है ना, तो x का कोऑर्डिनेट कोई है ही नहीं, इसलिए बेटा x इज इक्वल टू 0 और y आपका क्या होगा बच्चा ग्रेटर देन 0। क्या होगा बच्चा आपका ग्रेटर देन 0। उसी तरह बेटा इफ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, लेकिन कहां पे बेटा नेगेटिव साइड पे, कहां पे नेगेटिव साइड पे, यहां पे कहीं होगा, तो आपका जो x है वो क्या होगा बेटा लेस देन 0 होगा। क्या होगा बच्चा लेस देन 0 और y यहां पे 0 होगा x एक्सिस की नेगेटिव साइड पे। उसी तरह इफ पॉइंट इज ऑन, कहां पे होगा बच्चा y एक्सिस, लेकिन y एक्सिस अब हमें कैसी लेनी है नेगेटिव लेनी है। कैसी लेनी है बच्चा हमें नेगेटिव लेनी है। तब हम क्या करने वाले हैं बच्चा कि x जो वो होगा वो तो 0 ही है, लेकिन जब y जो है वो क्या होगा बेटा आपका लेस देन 0 होगा। तो दीस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू टेक इट फ्रॉम हियर टू स्टडी बेटा ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता होना चाहिए बच्चा कि हम यूनिट सर्कल यूज करने वाले हैं आगे जाके, और आपका जो भी बेटा पॉइंट्स है x एक्सिस पर होगा तो सिर्फ x का मिलेगा, y एक्सिस पे होगा तो सिर्फ y का मिलेगा। दूसरी जो एक्सिस है बच्चा वो क्या होने वाली है बच्चा 0 होने वाली है। ओके बेटा दूसरी हम बात कर लेते हैं आपकी जो x एक्सिस है, अब से x एक्सिस ये आपकी बेटा रेफरेंस एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा वो रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस यानी कि हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कहा क्या पढ़ने वाले हैं एंगल्स पढ़ने वाले हैं। तो एंगल्स में आपने पढ़ा होगा बेटा एंगल्स कहां से बनाने हैं हमें, तो एंगल्स हमेशा ही हमें x एक्सिस के साथ, एक्सिस जो है ना हमारी x एक्सिस उसके साथ बनाने हैं एंगल्स। जो भी एंगल्स हम बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के साथ बनाने हैं, दैट इज व्हाई आपका क्या होगा बच्चा रेफरेंस एक्सिस कहलाएगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि हम जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्या बेटा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तब आपका जो भी थीटा होगा, हमें पता है एंगल के लिए बेटा हम जो डिनोट करते हैं ना सिंबल, वो आपका बच्चा थीटा है। जो भी एंगल होगा क्या होगा वो बच्चा पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा पॉजिटिव। जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे, जब हम क्या जाएंगे बच्चा क्लॉकवाइज, तब हमारा जो एंगल होगा वो होगा नेगेटिव। आपको ये सब याद रखना है क्योंकि हम अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चा देखते हैं। ओके बच्चा तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं, थोड़ा ज्यादा अंदर जाते हैं तो हमें पता चले। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जानते हैं, उसे कैसे यूज करते हैं, वो कैसे डिराइव होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ओके तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कितने हैं बच्चा 6। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके हमारे पास क्या है बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कितने हैं बच्चा 6 है, जैसे मैंने कहा ऐसा। तो आपका फर्स्ट है बेटा, जो आपका फर्स्ट है वो है आपका बच्चा साइन। ओके अब हमें जो भी फंक्शन लिखने जा रहा हूं ना उससे हम प्यार से भी कुछ बुलाते हैं, साइन है ना, तो साइन को हम बेटा साइन फंक्शन जो है उसको हम प्यार से लिखते भी ऐसे हैं, बुलाते भी साइन से, ऐसा है सीन पाप करते हैं ना हम बहुत सारे पाप। ओके तो उससे तरह बेटा हम SIN लिखते हैं, बोलते तो साइन है लेकिन हम क्या बोलेंगे बच्चा यहाँ पे बोलते तो साइन है, लिखेंगे ई निकाल के। ओके दूसरा फंक्शन है कोसाइन। आपको पता चलेगा साइन साइन है, मैं पढ़ा रहा हूं अभी क्यों ये कोसाइन है, इसको हम प्यार से बुलाएंगे कॉस। ओके कॉस बुलाएंगे। तीसरा जो आपका फंक्शन है बच्चा टेंजेंट है, टेंजेंट को हम प्यार से बुलाएंगे टेन। चौथा जो है बेटा कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट को हम बुलाएंगे प्यार से कॉट। पांचवा जो है बेटा सेकेंड, उसको हम बुलाएंगे सेक। और जो छठवा है आपका कोसेकेंट, कोसेकेंट।
उसे हम बुलाएंगे कॉसेक। ओके, तो ये आपके प्यारे नाम हो गए सभी फंक्शन के, या ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी पढ़ते हो तो ये 6 फंक्शन के थ्रू ही पढ़ते हो। ओके बच्चा, अब हमें क्या करना है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे। ये आपका बेटा क्या होगा बच्चा, राइट एंगल होगा, तो ये आपका हाइपोटेनस होगा बच्चा, ये आपका है ए बी और सी। ओके, आपका ये हाइपोटेनस है और ये आपकी बच्चा एक साइड है ट्रायंगल की और ये दूसरी। ओके बच्चा, अब हमें क्या करना है, मैंने लिख तो दिया बच्चा ना, साइन है कॉस है, लेकिन हम उसको जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि ये साइन है। तो उसके लिए बच्चा हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं यहां पे मेरे पास है थीटा। क्या है बच्चा, एंगल ले लिया मैंने, क्या ले लिया बेटा, थीटा। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं साइन थीटा। क्या लिखने जा रहा हूं बच्चा, साइन थीटा। तो साइन थीटा को मैं कैसे ढूंढ सकता हूं, साइन थीटा को कैसे ढूंढेंगे, तो साइन थीटा को ढूंढने के लिए आपको याद रखना है हमेशा मुझे अपोजिट साइड लेनी है। क्या लेनी है बच्चा, अपोजिट साइड। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड टू थीटा। आपको ये भी याद रखना है ना, जो एंगल है ना उसकी अपोजिट लेनी है, आपकी नहीं यार। हमें क्या लेनी है बेटा, थीटा है ना उसकी हमें अपोजिट लेनी है। ऑपोजिट साइड टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस क्या है बच्चा आपका, ये आपका एसी है। ऑपोजिट साइड क्या है आपकी बच्चा, ये आपका बीसी है। तो हम लिख लेते हैं बच्चा ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू बीसी डिवाइडेड बाय एसी। आई होप पता चल रहा है बच्चा। ओके, अब हम आ जाते हैं कोसाइन फंक्शन में कॉस के लिए। कॉस के लिए क्या करेंगे बच्चा, कॉस थीटा। क्या करेंगे बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ओके कॉस थीटा क्या करेंगे, कॉस थीटा तो ए बी है ना, तो आपकी जो ये साइड है थीटा के, तो अजेसेंट साइड आपका, अजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अजेसेंट साइड क्या है आपकी बेटा, ए बी। अगेन हाइपोटेनस क्या है आपका बच्चा, ए सी। पता चल रहा है बच्चा। ओके, इसी तरह बेटा टेंजेंट करते हैं। तो टेन थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए हम क्या करेंगे बेटा, टेन थीटा के लिए हम ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड लिखते हैं। ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड लिखते हैं। ऑपोजिट साइड थीटा की क्या है बच्चा, बीसी है डिवाइडेड बाय AB होगा। ओके, उसी तरह बेटा हम कॉट की लिख लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपकी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। ओके, एडजेसेंट साइड क्या है बेटा, थीटा की आपकी AB है बच्चा। उसी तरह बेटा अपोजिट साइड क्या है बच्चा आपकी बेटा, 20। ओके, आगे चलते हैं। आगे कौन सी है बच्चा हमारे पास, पांचवी आ गई है, पांचवी फंक्शन सेकेंड। ओके, सेक थीटा। सेक थीटा में क्या करेंगे बच्चा, तो सेक थीटा में हम लेने वाले बेटा हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस जो है उसके डिवाइडेड हम करेंगे एडजेसेंट। हम क्या करने वाले बच्चा, एडजेसेंट। हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट करेंगे। हाइपोटेनस क्या है हमारा AC, एडजेसेंट क्या है बच्चा आपका AB। क्या है बच्चा आपका AB। ओके, आगे जाते हैं बेटा कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा है बच्चा, कोसेक थीटा क्या होगा आपका कि हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। हाइपोटेनस क्या है बच्चा आपका, फिर से AC है, और अपोजिट साइड थीटा की क्या है बच्चा, BC। ओके बच्चा, तो आप सभी यहां पे देख सकते हैं एक चीज मिली है हमें। क्या मिली है बेटा, कि जब हम कॉट थीटा को लिख रहे हैं तो कॉट थीटा मुझे क्या मिला, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। वो किसका रेसिप्रोकल है, किसका उल्टा है, तो tan थीटा का है ना, जो मुझे यहां पे भी मिला डिनोमिनेटर में, यहां पे न्यूमरेटर में BC मिला,
उसका उल्टा मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं यहाँ 1/tan थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बच्चा? ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। क्यों? क्योंकि AB BC बाय AB क्या है? tan थीटा। तो उसका उल्टा कर दूं तो tan थीटा भी क्या होगा? उल्टा होगा कि नहीं? तो cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे के क्या है बच्चा? उल्टे है बच्चा। क्या है बेटा? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या है बेटा? रेसिप्रोकल। ओके बच्चा। उसी तरह हमारे पास क्या है बच्चा? sec थीटा है। sec थीटा क्या है? हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। यहां पे मुझे मिलता है कुछ, क्या है? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, AB बाय BC और AC बाय AB। उसका उल्टा हो गया। अबे उल्टा हो गया तो क्या होगा बेटा? यहां पे आपको मिलेगा cos थीटा। क्या मिलेगा बच्चा? यहां पे cos थीटा। उसी तरह cosec लेते हैं बेटा। cosec थीटा में क्या करेंगे बच्चा? cosec थीटा में सिंपल है बच्चा, cosec थीटा इज हाइपोटेनस डिवाइडेड ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू AC बाय BC है कि नहीं है? अब AC बाय BC है तो देखते हैं कहां पे है? BC बाय AC मुझे मिल रहा है यार। BC बाय AC मुझे मिल गया तो क्या होगा? यहां पे 1/sin थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा? 1/sin थीटा। आई होप आपको पता चल रहा होगा बेटा। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चा? यही जो फंक्शन है उसको जब हमने लिखा है इस तरह, तो दूसरे भी मुझे रिलेशन मिलते हैं। मुझे रिलेशन ही लाना है ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो कैसे रिलेशन मिलते हैं वो देखते हैं बच्चा। हमें क्या करना है बच्चा कि मुझे ये बेटा मैं रब कर देता हूं, यहां पे एक दूसरी चीज लिखेंगे। मुझे क्या करना है यहां पे कि मेरे पास जो एंगल थीटा है ना, वो दूसरा मैं एंगल सपोज कर ले रहा हूं। मान लेते हैं यहां पे अल्फा। क्या है बच्चा? अल्फा। क्या कोई भी एंगल ले सकते हैं, डिनोट करने के लिए मैंने लिया अल्फा। अब मैंने जब अल्फा लिया, मुझे ये पता है कि बेटा ये 90 डिग्री है। क्या है बच्चा? 90 डिग्री। जो बेटा ये 90 डिग्री, ये और ये दोनों का एडिशन, ये और ये थीटा और अल्फा दोनों का एडिशन क्या होगा बच्चा? थीटा प्लस अल्फा। क्या होगा बेटा? 90 डिग्री होगा कि नहीं है? 90 डिग्री होगा कि नहीं? क्यों 90 डिग्री होगा बच्चे? ये 90 है ना, मुझे पता है बेटा ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का एडिशन क्या होता है बेटा? 180। जो ये 90 होगा तो ये दोनों क्या होगा बेटा? 90 डिग्री। ओके, इसमें से मैं क्या करता हूं बच्चे? जो अल्फा है ना, अल्फा, वो अल्फा को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? अल्फा को बच्चा क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, अब जब अल्फा को सब्जेक्ट बना रहे हैं हम, तो क्या करूंगा बेटा? 90 माइनस थीटा डिग्री ऐसे देख रहा हूं। पता चल रहा है बच्चा? पता चल रहा है कि 90 माइनस थीटा। ओके, अब हम ये यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करने वाले हैं? हमने जो ये एंगल्स लिए वो क्या रहेगा? विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। हमने जो भी एंगल लिए वो कहां से लिए? विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब मैं क्या करने वाला हूं बेटा? अब जो भी मैं एंगल लेने वाला हूं वो विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। क्या लूंगा बच्चा मैं? वो विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब अल्फा से लूंगा तो मुझे साइन अल्फा मिलेगा कि नहीं मिलेगा यार? मुझे साइन अल्फा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके, अब साइन अल्फा मुझे मिल गया। साइन अल्फा मुझे मिल गया। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास बेटा? इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं हम साइन को? ऑपोजिट साइड 2 अल्फा ना। अब तो अल्फा लेना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम ले रहे हैं अल्फा। अल्फा एंगल लिया है हमने, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ओके, अब हमारा ऑपोजिट साइड जो है वो कौन सा है बच्चा? ऑपोजिट साइड देखते हैं। अल्फा की ऑपोजिट साइड क्या है? AB। हाइपोटेनस क्या है बच्चा? AC। अबे AB बाय AC है कि नहीं यार? तो साइन अल्फा आपका क्या होगा बच्चा? AB बाय AC। लेकिन बच्चा देखो, हम जब थीटा ले रहे थे तब हमारे पास AB बाय AC कौन था? cos था ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि नहीं बच्चा? लिख सकता हूं कि नहीं बच्चा कि मेरा AB बाय AC क्या है? cos थीटा भी है कि नहीं यार? क्योंकि यही ट्रायंगल हमने यूज किया था। जब मुझे cos sin अल्फा मुझे AB बाय AC मिल सकता है, तो मुझे cos भी कैसे क्या मिल सकता है बेटा? cos थीटा भी मिल सकता है। ओके, मुझे ये भी पता है कि थीटा और अल्फा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है? जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो अल्फा की वैल्यू मैं पुट करता हूं कि साइन क्या होगा बच्चा? यहां पे 90 माइनस
क्या होगा बच्चा यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, क्या मिलेगा मुझे cos थीटा। क्या मिलेगा बच्चा मुझे cos थीटा मिलेगा। तो साइन और cos एक दूसरे के क्या हो गए बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। क्या हो गए बच्चा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ओके बच्चा इसी तरह बेटा आप आगे जाते हैं, दूसरा एक करते हैं बेटा, अल्फा है, अल्फा की एडजेसेंट साइड ले लेते हैं बेटा। अल्फा की एडजेसेंट साइड जब हम लेंगे तब मुझे क्या मिलेगा। ओके विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा हम अल्फा के नजरों से एंगल लेने वाले हैं। ओके क्या है बच्चा एडजेसेंट साइड है मेरे पास, तो cos अल्फा ले लेते हैं, cos अल्फा लेते हैं, एडजेसेंट साइड क्या मिलेगी मुझे BC मिलेगी, और उसका हाइपोटेनस क्या है बच्चा AC। क्या है बच्चा AC। ओके BC बाय AC है ना यहां पे है बच्चा, वो क्या है आपका sin थीटा, तो मैं sin थीटा लिख लेता हूं। cos अल्फा क्या है बच्चा cos अल्फा की वैल्यू मुझे पता है, हां ये रही 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। जो हमने अभी प्रूव किया ना वो फिर से मुझे मिल गया कि साइन और cos क्या है बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम हर जगह यूज करने वाले हैं फिजिक्स में 11th और 12th में, आपको याद रखना है। आगे वो भी पढ़ाऊंगा, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री यूज करेंगे ना उसकी साइन भी चेंज हो रही है। आगे का टॉपिक है, अब तक यही लगता है। फिर से बच्चा मैं tan ले ले रहा हूं, यहाँ पे tan ले रहे बच्चा, tan के लिए क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू, मैं अल्फा लिख लेता हूं तो tan अल्फा आ गया। tan अल्फा क्या है बच्चा tan अल्फा अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड क्या है बच्चा AB, और एडजेसेंट साइड क्या है बच्चा यहाँ पे मेरी बेटा BC है कि नहीं बेटा। फिर से बेटा अल्फा की अपोजिट साइड AB, एडजेसेंट साइड BC है, यहाँ पे AB बाय BC कहां पे है AB बाय BC, AB बाय BC कहां पे है बच्चा AB बाय BC यहां पे है। जब बेटा AB बाय BC यहां पे है तो आपका क्या होगा बेटा cot थीटा होगा कि नहीं, cot थीटा मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा tan अल्फा की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, तो आपका 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा। उसी तरह बच्चा अब हम लिखते नहीं है, cot 90 माइनस थीटा करेंगे तो वापस आपको क्या मिलेगा बच्चा tan थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा tan थीटा। ओके आगे जाते हैं, हमारा tan था तो अब हम cot हो गया, sec ले लेते हैं। ओके sec ले लेते हैं, sec कैसे करेंगे बेटा sec अल्फा करते हैं बेटा, sec अल्फा के लिए हमारे पास ढूंढने की कोई इक्वेशन है, हाइपोटेनस क्या है बच्चा AC है, एडजेसेंट अल्फा का एडजेसेंट क्या है बच्चा BC। ओके AC बाय BC है यहाँ पे, AC बाय BC। ओके यहाँ रहा क्या है आपका वो cosec है ना। ओके आपका cosec है कि नहीं बच्चा cosec है, cosec थीटा अल्फा की वैल्यू डाल लेते हैं, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec, आई होप आपको दिख रहा होगा बच्चा, छोटा लिख लेते हैं यहाँ पे cosec थीटा। ओके तो आपका 90 माइनस थीटा, जब sec करेंगे तो cos मिलेगा, cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका क्या मिलेगा sec मिलेगा। ओके इसीलिए बेटा मैंने जो लिखा था ना जब नाम बेटा sec और cosec का, तो सेकेंड और कोसेकेंट है, क्यों क्योंकि वो बेटा एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है ना, sec cosec कॉम्प्लीमेंट्री है, tan cot कॉम्प्लीमेंट्री है, और cos sin भी कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके बच्चा अब हमें ये तो मिल गया, लेकिन sin cos जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इससे ही हम सारे दूसरे फंक्शन पढ़ते हैं। जब sin और cos जो मुझे मिला है उसकी वैल्यू कितनी होगी, कहां पे होगी, कितनी, वो अब बच्चा हम क्या करते हैं बेटा जान लेते हैं। जो हमने अब पढ़ा था ना आगे, क्या पढ़ा था यूनिट सर्कल, उसी पे वापस आते हैं और यूनिट सर्कल पे हमने अभी जो पढ़ा वो डाल देते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चा हम क्या कर रहे हैं। तो बच्चा अब हम यूनिट सर्कल जो पढ़ गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके अभी हम पता चल गया बच्चा
कि कॉस और साइन जब मुझे ढूंढना होगा तब कैसे ढूंढूंगा, बट एक्चुअली में उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा। ओके, तो फिर से हम ले लेते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल है ना आपका वो टालिज्म है वन टाइप का, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो हम क्या करते हैं बेटा, फिर से आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या करते हैं कि हमने ले लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ओके, उसमें हम ड्रॉ करने वाले हैं वन यूनिट सर्कल। ओके, थोड़ा अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आप ही लोग कहोगे सर क्या ड्रॉ कर दिया आपने। ओके, फिर से बिगाड़ दिया मैंने। ओके, इससे काम चला लेते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक यूनिट सर्कल है। अब ये आपका बच्चा क्या है, ओरिजिन। क्या है बच्चा, ओरिजिन। ओके, ये आपका जो है ना वो पॉइंट होगा ए, आपका पॉइंट होगा बी, ये आपका पॉइंट होगा सी, ये आपका पॉइंट होगा डी। ओके, इस सभी पॉइंट पे कौन से ए, बी और सी और डी में हमें फाइंड आउट करना है बेटा, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ कॉस एंड साइन। कहां पे, ए बी सी और डी पॉइंट्स पे हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे बच्चा। ओके, अब हम ढूंढते हैं कैसे। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं बेटा कि मेरे पास मुझे पता है कि ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है, तो मैं ले लेता हूं यहां पे आपका रेडियस, और उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चा, 1 होगी कि नहीं। और यहां पे मैं ले लेता हूं बेटा एक पॉइंट, उसको कहेंगे पॉइंट पी। क्या कहेंगे उसको, पॉइंट पी। और पॉइंट पी से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, प्रोजेक्शन खींचते हैं। कहां पे, एक्स एक्सिस पर। कहां पे खींचते हैं बेटा, एक्स एक्सिस पर। तो आपका ये क्या बन गया, राइट एंगल बना कि नहीं है। और ओ से पी कि हम एक लाइन खींच लेते हैं, वो लाइन जो हमने खींची बच्चा वो आपका क्या है, ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। हो गया कि नहीं बच्चा। ओके, अब थीटा ले लेते हैं यहां पे, जो हमने खींचा ये होगा आपका m। क्या होगा बच्चा, आपका m। ओके, अब हम क्या करते हैं, तो अब हम करते हैं कि सपोज करते हैं कि मुझे यहां पे साइन थीटा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, साइन थीटा। क्या, साइन थीटा। ओके, अब मुझे साइन थीटा फाइंड आउट करना होगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहां पे, साइन थीटा मुझे ढूंढना हो तो कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या है बच्चा, अपोजिट साइड है आपकी एमपी। क्या है बच्चा, आपके एमपी। एमपी है कि नहीं बच्चा। ओके, और आपकी जो हाइपोटेन्यूज है आपकी, क्या है बच्चा, हाइपोटेन्यूज। वो हाइपोटेन्यूज है आपकी ओपी। क्या है बच्चा, आपकी ओपी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, इसको हम चल यहां पे क्या करते हैं बच्चा, कॉस ले लेते हैं। यहां पे एक्स एक्सिस पे हमने प्रोजेक्शन दूरा है ना, तो कॉस लेना पड़ेगा। क्यों कॉस लेना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं, एक ही मिनट। सर ने गलती कर दी यहां पे। क्या करना है बच्चा, हमने एक्स पे प्रोजेक्शन दिया है ना, तो कॉस ही लेना है। क्या लेना है बच्चा, कॉस। क्यों कॉस लेना है, तो देख लेते हैं कि मेरे पास कॉस थीटा है। क्या है बच्चा, मेरे पास कॉस थीटा। अब cos थीटा बेटा एडजेसेंट साइड क्या है उसकी, ओ है। क्या है बच्चा, ओ है। उसको हम x ले लेते हैं। क्या, x, कोई भी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, और डिवाइडेड बाय मेरा है OP, हाइपोटेनस। ओके, हमारा ओ है x और OP, तो आप देख सकते हैं ना, वो तो क्या है बेटा, रेडियस हो गया ना किसका, 1 यूनिट
सर्कल का रेडियस है ना, जब 1 यूनिट सर्कल का रेडियस है तो वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो x बाय 1 होगा, x बाय 1 होगा तो मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू क्या, cos थीटा। इसीलिए बच्चा जब x पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं ना तब cos थीटा लेने वाला, sin लेते ना तो नहीं आता आंसर बच्चा, sin लेते तो आंसर नहीं आता। sin के लिए क्या करेंगे सर, एकदम इजी हम दूसरा प्रोजेक्शन ले लेते, कहां पे, आपकी जो y एक्सिस है ना उस पे दूसरा प्रोजेक्शन बच्चा ले लेते हैं। दूसरा प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे m लिया तो आपका होगा m, क्या होगा बच्चा यहाँ पे n होगा, क्या होगा n। उसको थोड़ा सा घटा लिख लेते हैं, ओके। यहाँ पर ये आपका थीटा है तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे थीटा, ये आपका थीटा होगा यहाँ पे, तो फिर से हम क्या करेंगे sin थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चा यहाँ पे sin थीटा, और sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ले लेते हैं बच्चा, यहाँ पे n हो, ये आपका बड़ा डिस्टेंस होगा, कोई भी y पॉइंट ले लेते हैं, और हाइपोटेनस क्या है बच्चा, इसका हाइपोटेनस बड़ा OP, n क्या है y डिवाइडेड बाय 1, तो y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा sin थीटा। तो आपको 11th और 12th में याद ही रखना है हमेशा के लिए, जब भी हम x एक्सिस की बात कर रहे होंगे तो हम cos थीटा लेंगे, जब भी हम y एक्सिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका जो हम लेंगे वो क्या होगा sin थीटा। वो कैसे आया बच्चा, ये यूनिट सर्कल से आया, ओके। अब cos और sin है उसकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, तो नाउ हम क्या करने वाले हैं बच्चा की वैल्यू ऑफ cos थीटा, ओके, cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट P, सॉरी पॉइंट P नहीं ना, पॉइंट यहाँ पे क्या लिया है हमने A लिखा है ना, तो A पॉइंट पे ही हम क्या करने वाले हैं उसकी वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, ओके बच्चा। कैसे करेंगे, ओके, A आपका क्या है x कोऑर्डिनेट पे है ना, ये आपका x कोऑर्डिनेट पे है, ओके। अब cos थीटा के लिए करते हैं, cos थीटा के लिए करेंगे, cos थीटा के लिए कैसे करेंगे, ओके बच्चा, मुझे पता है x कोऑर्डिनेट पे है, और जो cos थीटा है ना, cos थीटा, वो cos थीटा मुझे क्या देता है यहाँ पे बच्चा, मुझे जो cos थीटा देता है ना बच्चा x कोऑर्डिनेट पे, वो मुझे मिलेगा कि x जो है वो मैं ले लेता हूं यहाँ पे 1, क्योंकि मेरा जो यूनिट सर्कल है ना वो बड़ा x कोऑर्डिनेट पे a तक कितनी दूरी तक है, ऐसे हम समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं कि मेरे पास OA है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा OA, जो OA है वो आप देख सकते हैं सेंटर से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल तक है, तो मेरा x जो है वो कितना होगा बेटा, एक होगा कि नहीं होगा, वो a0 मिला कि नहीं बच्चा, मिलेगा कि नहीं, ओके। अब मेरे पास जो x है वो x की वैल्यू क्या है बच्चा, cos थीटा है कि नहीं, ओके। जब cos थीटा है मेरे x की वैल्यू तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया यार, क्या मिला मुझे यार, cos थीटा इज इक्वल टू 1 मिला कि नहीं यार। जब मुझे cos थीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया तब मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं हियर, कहां पे, तो हियर आपका जो प्रोजेक्शन मैंने ड्रॉ किया है OF एंड OA आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, यहां पे है बच्चा सेम डायरेक्शन, तो थीटा क्या होगा यहाँ पे 0 डिग्री होगा कि नहीं। उसका मतलब क्या है बच्चा, जो cos 0 डिग्री, जो cos क्या है बच्चा 0 डिग्री है, cos क्या है बच्चा 0 डिग्री है, उसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 1 मिलेगी, क्या मिलेगी 1। इसको हम रेडियन में भी लिख सकते हैं बच्चा, तो cos 0 रेडियन क्या बेटा, cos 0 रेडियन आपका क्या मिलेगा मुझे 1 मिलेगा। आई होप आपको पता चल रहा होगा, इस तरह हम बच्चा क्या ढूंढ सकते हैं, cos की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, ओके बच्चा। ओके मैं देख लेता हूं बेटा बैटरी मोबाइल की कितनी बची हुई है, बैटरी मोबाइल की चार्ज करना पड़ेगा, ओके
ओके बच्चा, क्या कर लेते हैं बेटा हम जैसे पॉइंट ए को x कोऑर्डिनेट में हमने ढूंढा, कहां पे ढूंढा बच्चा, x कोऑर्डिनेट में। उसी तरह बेटा पॉइंट ए ऑन y कोऑर्डिनेट भी ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढेंगे बच्चा पॉइंट ए ऑन y कोऑर्डिनेट? तो मेरे पास a कहां पे है, x पे है ना, तो y कोऑर्डिनेट पे कितना होगा बच्चा वैल्यू, a कोऑर्डिनेट पॉइंट ए की 0 होगी ना, क्यों, मेरा a तो कहां पे है, ओनली ऑन x एक्सिस पे है ना, y पे तो है ही नहीं बच्चा, तो y इज इक्वल टू 0। और मुझे ये भी पता है y क्या है, sin थीटा। तो बच्चा sin थीटा इज इक्वल टू 0 क्या मिलता है बच्चा, मुझे sin थीटा इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। ओके, अब मुझे क्या करना है यहां पे, क्या करेंगे यहां पे, ओके, तो साइन जो है मेरा थीटा 0 मिलता है। आपका a जो है, मैंने आपको कहा था कि x जो है ना, x एक्सिस आपका रेफरेंस होगा हमेशा। क्या होगा आपका x एक्सिस रेफरेंस? जब x एक्सिस मेरा रेफरेंस है ना, तो पॉइंट a कहां पे आया, पॉइंट x एक्सिस पे आया। जब पॉइंट x एक्सिस पे आएगा तो थीटा भी क्या है, 0 डिग्री होगा कि नहीं है, तो साइन 0 डिग्री क्या मुझे मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा, साइन 0 डिग्री क्या मिलेगा मुझे, 0। उसको रेडियन में भी ले सकते हैं, साइन 0 इज इक्वल टू 0। ओके, आगे जाते हैं बच्चा। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, पॉइंट बी के लिए हम करने वाले हैं। ओके बच्चा, तो फिर से आ गए हम, क्या करने वाले हैं यहां पे, अब हम पॉइंट जो बी है ना, पॉइंट बी, वो पॉइंट बी जो है यहां पे लिख लिया तो आपको दिखाई दे, पॉइंट बी जो है उसका हम कॉस और साइन का वैल्यू निकालेंगे। पॉइंट बी पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट पे ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट में। ओके, अब पॉइंट बी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चा, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, कि जो आपका ओबी है वो ओए से बेटा क्या है आपका परपेंडिकुलर है। ओके, 90 डिग्री बना रहा है। और बी जो है ओनली ऑन ओनली कहां पे है, y एक्सिस पे है ना, तो आपका x क्या होगा बच्चा, 0 होगा। क्या होगा बेटा यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। और मुझे पता है x क्या है, cos थीटा है, तो cos थीटा भी मैं डाल देता हूं यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया कि ये हो गया बच्चा, cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। cos थीटा जब मेरा 0 हुआ तो मुझे पता है बच्चा यहाँ पे थीटा कितना है बेटा, x कोऑर्डिनेट का 90 डिग्री है कि नहीं, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, कैसे 90 डिग्री, ये आपके रेफरेंस एक्सिस है, और जो पॉइंट बी है वो रेफरेंस एक्सिस के साथ कितना बना रहा है बच्चा, 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है बच्चा, 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होगा बच्चा, 0 होगा। और रेडियन में भी लिख लेते हैं बच्चा, π/2 कितना होगा बच्चा आपका, 0 होगा। cos 90 0 है और cos π/2 आपका क्या है होगा, 0। उसी तरह बेटा पॉइंट बी का ही कर लेते हैं, लेकिन अब y कोऑर्डिनेट में करते हैं बेटा। कहां पे करना है बेटा, y कोऑर्डिनेट में। अब जब y कोऑर्डिनेट में होगा तो OB क्या है आपका, 1 होगा कि नहीं, क्योंकि यूनिट सर्कल है, 1 होगा, तो y इज इक्वल टू 1। y क्या है यहां पे, sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1। sin थीटा मिल गया मुझे, ओके, sin थीटा मिल गया। तो थीटा क्या है यहां पे, x एक्सिस और b का, तो sin 90 डिग्री क्या मिलेगा मुझे, 1, sin 90 1 देगा। और sin रेडियन में लिख देते हैं π/2 1। तो आपको याद रखना है sin 90 1 देगा, sin cos 90 आपको क्या देगा, 0 देगा। ये आपका पॉइंट ए का हो गया और पॉइंट बी का हो गया। ओके, आई होप बच्चा आप लिख रहे हैं बच्चा। यहां पे से निकाल देते हैं पॉइंट, दूसरे पॉइंट के लिए कर लेते हैं यहां पे। ओके, अब कौन सा पॉइंट आएगा आपको दिख रहा है बच्चा, पॉइंट सी जो है वो आपका बनेगा। पॉइंट सी का भी बेटा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही निकाल लिख लेते हैं। क्या करना है, ओके ओके, क्या करना है मुझे करना है फाइंड आउट किसका, कॉस और साइन की वैल्यू एट विच पॉइंट, पॉइंट सी
और पहले मैं लेने वाला हूं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या लेने वाला हूं बच्चा? एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, करते हैं यहां पे। अब एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चा यहां पे ना, तो ये 1 होगी कि नहीं होगी? लेकिन क्या बच्चा मुझे याद रखना है कि ये तो बच्चा क्या है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड है ना। जब लेफ्ट साइड है ओरिजिन के बच्चा, तो ये क्या होगी? 1 नहीं होगी, सिर्फ ये आपकी -1 होगी। क्या होगी बच्चा? -1। आपके पास x की वैल्यू है, हाँ है, यही यूज कर रहे हैं हम। cos थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, cos थीटा इज इक्वल टू -1 होगा बच्चा। थीटा क्या होगा? a से c का थीटा कितना? 180 डिग्री होगा कि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 या cos पाई इज इक्वल टू -1। तो रेडियन दोनों में, एंगल की डिग्री में और आपका एंगल जो रेडियन में, दोनों में आपकी ये वैल्यू मिलेगी। ओके, आपको क्या करना है बच्चा आगे? पॉइंट सी ही ढूंढना है, लेकिन अब y कोऑर्डिनेट में कैसे करेंगे? y मुझे कितना मिल रहा है? ये तो x एक्सिस पर है, तो y को यहां मिलेगा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? 0। y क्या है? sin थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन थीटा क्या है? यहां से यहां x एक्सिस से यहां तक 180 है ना, x डैश तक, तो sin 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 और sin पाई इज इक्वल टू 0। आई होप आपको पता चल रहा होगा सर क्या कर रहे हैं। ओके, उसी तरह पॉइंट कहां पे आते हैं बच्चा? पॉइंट डी तक आते हैं। पॉइंट डी तक कैसे आएंगे? ओके, पॉइंट डी पे आते हैं। पॉइंट डी पे एक्स कोऑर्डिनेट को करते हैं पहले, एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, पॉइंट डी पे आए तो एक्स कहां पे है? 0 है ना, क्योंकि y पे ही है ये पॉइंट। x 0 मिला, cos थीटा क्या मुझे मिला? 0 मिला। अब मुझे cos थीटा 0 मिला। अब मुझे एंगल काउंट करना है, ये और ये। मुझे एंगल टोटल कितने मिलेंगे? 270 डिग्री। कितने मिलेंगे बच्चा? 270 डिग्री। ये क्यों 270 है? तो बच्चा ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो आपका 270 है, वो मुझे मिलेगा 0। उसी तरह बेटा 2 पाई बाई 3 रेडियन में लिख लेते हैं बच्चा। 2 पाई बाई 3, तो आपका क्या होगा बेटा? 0। ओके, cos की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी बेटा? 270 पे 0 मिलेगी। ओके, आगे जाते हैं बेटा, y कोऑर्डिनेट पे कर लेते हैं। अब y कोऑर्डिनेट में बच्चा, y कोऑर्डिनेट में तो है ना वो, लेकिन नीचे है ना, नीचे हम माइनस लेते हैं कि नहीं लेते? तो y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा आपका? -1। और y क्या है? आपका sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा? -1 होगा कि नहीं? sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका बच्चा? यहाँ पे -1 होगा। थीटा कितना है बच्चा? तो sin 2 पाई बाई 3 और एंगल डिग्री में लिख लेते हैं 270 डिग्री इज इक्वल टू -1। इसी तरह 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू -2। अब हम फिर से घूम के यहां पे आ जाएंगे, तो हमने जो लिखा था ना पॉइंट ए में, वही यहां पे cos आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और y यानी कि sin जो है बेटा यहां पे 0 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं बेटा, हम पूरा चक्कर मार के आए यहां पे यूनिट सर्कल में, पूरा चक्कर मार के आए। हमारे पास जो cos और sin की वैल्यू थी वही हमें वापस मिलनी शुरू हो गई। क्यों? तो आपका आंसर ये है कि वो पीरियोडिक है। आपका साइन और cos फंक्शन जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो क्या है? पीरियोडिक है। इसी वजह से फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पे साइन और cos का यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो पीरियोडिक है। उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा? रिपीट होती है। कैसे रिपीट होती है वो भी मैं बता देता हूं बच्चा आपको। कि मेरे पास जब साइन या cos होगा तो हर 2 पाई एंगल पे इस तरह लिख सकते हैं बच्चा कि मेरे पास जब साइन थीटा है तो बच्चा वो साइन थीटा प्लस 2n पाई लिख सकता हूं कि हर 2 पाई पे। ओके, मैं थीटा में क्या ऐड करूंगा? n के लिए जगह में 1 ले सकता हूं। 1 ले लो तो 2 पाई होगा, तो साइन थीटा प्लस 2 पाई। ऐसे मैं जब करता रहूंगा तब मुझे वही आंसर या वैल्यू मिलेगी मुझे। इसी तरह बच्चा cos थीटा है, वो भी बच्चा मैं
cos थीटा प्लस 2n पाई लिख सकता हूं। और इसी तरह बच्चा मैं tan नहीं इसकी वैल्यू, हाँ sec जो है sec थीटा, वो sec थीटा प्लस 2n पाई लिख सकता हूं। उसी तरह cos तो आ गया यहाँ पे, cosec रहा, cos थीटा भी बेटा cosec थीटा प्लस 2n पाई लिख सकता हूं। तो चारों जो फंक्शन है ना मेरे, चारों फंक्शन बेटा जब सर्कल में हम फिर से घूमना शुरू करेंगे, सर्कल में हम क्या करेंगे बच्चा, फिर से घूमना शुरू करेंगे, तब उसी वैल्यू का रिपीटेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये वो पीरियोडिक है। क्या है बच्चा? पीरियोडिक। देखिए सर आपने दो तो फंक्शन नहीं लिखे, कौन से? tan और cot। तो tan और cot याद रखना है, वो रिपीट बेटा 2 पाई पे नहीं होते, वो कब रिपीट होंगे? तो tan थीटा प्लस n पाई पे रिपीट होते हैं। कहां पे रिपीट होते हैं बेटा? थीटा प्लस n पाई पे। उसी तरह बच्चा cot जो है थीटा प्लस n पाई पे क्या होता है? रिपीट होता है। आई होप आपको पता चल रहा होगा बच्चा कि हमारा जो tan और cot है वो क्या हो रहा है? n पाई पे रिपीट हो रहा है। ओके बच्चा, अब हम आगे चल रहे हैं, आगे चल के हम और ज्यादा बात करने वाले हैं। ओके, आगे चल के हम और ज्यादा बात करने वाले हैं। ये यूनिट सर्कल है और यूनिट सर्कल के बारे में ओके थोड़ा सा बेसिक जो है वो देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? ओके बच्चा, तो इस तरह आई होप आपको ये आया हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी जो नोट्स है मैं जो लिख रहा हूं वो आपको मिल जाएंगी, आप जरूर डाउनलोड कीजिए और आप लिख लीजिए। आई होप आप मेरे साथ ही लिख रहे होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। और लिख के वक्त आई होप पॉज भी कर रहे होंगे जिससे आप टॉपिक को ज्यादा समझ सके। ओके, हमारे पास क्या है बच्चा? ये क्वाड्रेंगल है, हमने जो बेटा ड्रॉ किया था वो ये हमारे पास है। ओके, इसको हम क्या करते हैं बेटा? मिटा देते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमारा जो क्वाड्रेंगल हमें मिला है, हमारा जो क्वाड्रेंगल, इससे हमें कुछ पता चलता है कि यूनिट सर्कल है ना, तो हमने देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ऐसा 4 हिस्सों में हमारा सर्कल बटा हुआ है। ऐसा कितना है? 4 हिस्सों में। तो हर एक जो हिस्सा है ना उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। क्या है बच्चा? हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है। और 4 क्वाड्रेंट्स का क्या है? इसका मतलब, ये मतलब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा यार? तो देखते रहिए इसका मतलब क्या है। ओके, तो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कितने हैं? 4। तो हर एक जो फंक्शन है क्वाड्रेंट में बेटा, जो भी है बेटा 1 2 3 4, जो हर एक फंक्शन है वो हर एक फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट जो है ना हमारे पास में, जो हर एक फंक्शन यहाँ पे क्या है बेटा? पॉजिटिव है। यहाँ पे ओनली और ओनली साइन और कोसेक वो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव, ऑल एस। यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव है और यहाँ पे ऑल एस टी, और यहाँ पे मिलेगा मुझे सी यानी कि यहाँ पे होगा cos और sec। तो आपको याद रखना है कि इस क्वाड्रेंट में आपका जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव है। किस क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू है वो पॉजिटिव है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? उसका जवाब यह है कि आपको दे दिया होगा कि cos, ऐसे लिख देते sin 120 डिग्री। अब sin 120 डिग्री कैसे लाएंगे? अब sin 120 डिग्री तो हमें नहीं पता ना, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चा कि हमारे पास बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फंक्शंस है ना उसके एक टेबल है। आपको पता होगा, 10th में आपने देख लिया होगा, तो फिर से पूरा टेबल नहीं हम करने वाले, लेकिन आपको पता है क्या? पता है
कि हम 0 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं, 45 लिखना है, 60 डिग्री ले लेते हैं और 90 डिग्री लेते हैं। ओके, क्या होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी जो पॉपुलर एंगल्स है ना, जो पॉपुलर एंगल हम यूज करते हैं, अब किसी भी एंगल पे ढूंढना होगा बेटा 40 डिग्री हम कैसे ढूंढेंगे, तो ऑफ कोर्स हमें बेटा लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं, तो आप बच्चा क्या करोगे, लॉग टेबल यूज करने के लिए हमारे पास 0 चैप्टर का दूसरा वीडियो है, वो आप जरूर देखें बच्चा। उसमें हमने बताया कि कोई भी एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं लॉग टेबल को यूज करके। मेरे पास बेटा 0 डिग्री है, मैं यहां पे लिख लेता हूं साइन, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री में मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। साइन 30 पे 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1। मिल गया कि नहीं मिल गया। इसी तरह बच्चा, इसी तरह क्या बच्चा, मैं cos का ले लेता हूं, आप बेटा cos x sec का भी कर सकते हैं, tan का भी कर सकते हो, cot का भी कर सकते हो। इसी तरह आपको सिर्फ साइन की ही वैल्यू रिमेंबर करनी है सभी जगह पे। साइन की आएगी तो cos की आएगी, और तो सभी फंक्शन की आपको वैल्यू आ जाएगी। cos 0 है, cos 0 1 होगा बच्चा। cos 30 बेटा √3/2 होगा, cos 45 आपका 1/√2 होगा, cos 60 आपका 1/2 होगा, और cos 90 आपका क्या होगा बच्चा, 0 होगा। इस तरह आप बेटा साइन और cos की वैल्यू बेटा क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हो। कब, जब आपके पास पॉपुलर एंगल्स होंगे ना, कोई भी एंगल के लिए, जैसे 39 के लिए हम कुछ नहीं कर सकते बच्चा, आपको नेचुरल साइंस देखना ही पड़ेगा। और दूसरा सर रट ले गए, ऑफ कोर्स बच्चा आप कितने एंगल को रटोगे, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। आपको ऐसा दिया होगा 39.6 डिग्री, अब क्या करोगे बच्चा, तब तो आपको क्या नेचुरल साइंस का टेबल देखना ही पड़ेगा बच्चा। तो अब हम क्या करते हैं बेटा कि मेरे पास जब 4 क्वाड्रेंट्स है और 4 क्वाड्रेंट्स में मुझे पता है किस फंक्शन और कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, तो उससे मैं पॉपुलर एंगल्स को यूज करके कैसे आंसर ला सकता हूं। तो पॉपुलर एंगल को ऐसे यूज करते हैं कि मेरे पास साइन 130 क्या है 130 कुछ नहीं, 120 डिग्री लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चा 120 डिग्री। अब मैं 120 डिग्री लिख रहा हूं, तो 120 डिग्री हमने लगा ना 0 से 90, तो मैं 120 का कुछ नहीं है, 120 का क्या करेंगे। लेकिन हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी होता है ट्रिग्नोमेट्री में, पढ़ा ही नहीं, अभी पढ़ा हमने। तो क्या करते हैं बच्चा कि साइन 90 प्लस थीटा लिख लेते हैं। थीटा क्या होगा 90 में, यहां पे थीटा लिखना है, तो 90 प्लस कितने 120 ना, 120 में से 90 गए तो आपके पास हो गए 30। क्या हो गया बच्चा 30, तो साइन 90 प्लस 30 हो गए कि नहीं है, 30 हो गए कि हो गए। तो अब मुझे पता है साइन 90 प्लस थीटा मुझे क्या मिलने वाला है बच्चा, साइन 90 प्लस थीटा cos मिलने वाला है। लेकिन cos अब मुझे पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा वो देखना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां क्वाड्रेंट पे आ जाऊंगा, ये यूनिट सर्कल में दूसरा जो क्वाड्रेंट है, क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा, 90 यहां पे होगा ना, तो ये आपका प्लस थीटा में आ जाएगा। तो जो दूसरा क्वाड्रेंट है ना, दूसरा क्वाड्रेंट में s यानी कि साइन क्या है पॉजिटिव, तो आपको क्या मिलेगा, वो cos भी पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, वो cos पॉजिटिव मिलेगा। ओके, cos क्या करूंगा 30 डिग्री। ओके, अब मुझे पता है कि cos 30 डिग्री जो है बच्चा, क्या है बच्चा cos 30 डिग्री, वो cos 30 डिग्री कितना होगा, प्लस √3/2 कितना मिलेगा मुझे बेटा, प्लस √3/2। ओके, इसी तरह बेटा cos 120 डिग्री ले लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चा cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री कैसे लिखते हैं बेटा, cos 90 प्लस कितना लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे। लेकिन cos अब 90 डिग्री प्लस है ना, तो इसमें आया, लेकिन cos तो कहां पे पॉजिटिव, यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नहीं है, सेकंड में नहीं है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे नेगेटिव। 90 प्लस थीटा है तो cos का क्या होगा, साइन होगा, माइनस साइन 30 डिग्री, तो -1/2 आपका क्या होगा बच्चा cos 120 डिग्री। तो आप जब π/2 यूज करते हो तब याद रखना है, और 90 और π/2 दोनों में से आपको याद रखना है, जब भी आप 90 और π/2 यूज कर दो तो आपका जो फंक्शन होगा ना, वो फंक्शन नीड्स टू बी चेंज, वो आपका फंक्शन
हमेशा ही चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज कर रहे हो। इफ आप पाई को यूज कर रहे हो ना, तो जब पाई यूज कर रहे हो ना, तब आपको बेटा फंक्शन यूज चेंज करने की जरूरत नहीं। बताता हूं कैसे करना है। कि सोच लो कि मेरे पास फिर से बच्चा sin 120, क्या बच्चा मेरे पास फिर से sin 120 है। अब जब मेरे पास sin 120 तो मैं क्या कर रहा हूं, sin पाई यानी 180 में से मुझे 120 लाना है, तो क्या करूंगा बच्चा, 60 डिग्री करूंगा ना। 180 में से 180 है बच्चा, पाई क्या है 180 में से मुझे 120 लाना है, तो क्या करूंगा 60 सब्ट्रैक्ट करूंगा उसमें से, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा sin 60। और साइन जो है वो कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंगल, तो पॉजिटिव ही आएगा बच्चा। हाँ, ये आपको तो देखना ही है क्वाड्रेंगल किसमें है बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है बेटा वो फंक्शन, जो वो क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा, जो हम साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो वो साइन बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो बच्चा हम क्या लिखेंगे बच्चा, प्लस लिखेंगे। नहीं आता तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस लिख देंगे। ओके, sin 60 क्या है बच्चा, √3/2। तो आप देख सकते हैं बेटा sin 120 और sin 120 यहाँ पे दोनों ही मेथड से, क्या बच्चा, दोनों ही मेथड से आप 90 और पाई को यूज करके कर सकते हैं। 90 में याद रखना है फंक्शन चेंज होगा, पाई में हमको याद रखना है फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके बच्चा, तो आप बेटा क्या कर सकते हैं, इस तरह आप कर सकते हैं। ओके, आगे जाना है बच्चा। आगे हम क्या करने वाले हैं कि आगे हम थोड़े से फॉर्मूला जो है, थोड़े से क्या बच्चा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो फॉर्मूला है ना बेटा, उस फॉर्मूले में हमारी 3 मेजर आइडेंटिटीज है। क्या है हमारे बेटा 3 मेजर आइडेंटिटीज, वो 3 मेजर आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। तो एक आइडेंटिटी तो आपको बच्चा आई होप बाय हार्ट ही होगी, बाय हार्ट यानी कि आपको पता ही होगी बच्चा, क्या होगी बच्चा कि sin स्क्वायर थीटा, क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको कई सारी जगह पे ये यूज करना है, क्या है बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, उसी तरह बच्चा, उसी तरह आपकी दूसरी बेटा आपकी आइडेंटिटीज है, तो आपकी बच्चा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। उसी तरह बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, आपकी बेटा दूसरी क्या होगी बच्चा, आपकी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर, कैसा लिख दिया मैंने, cosec स्क्वायर थीटा। ओके, तो आपकी ये 3 बेटा आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की, कि जहां बेटा सारे 6 फंक्शन का रिलेशन है। ओके, आई होप आपको पता चल रहा है बेटा, ये आपकी आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ओके, आगे बेटा फॉर्मूलास देख लेते हैं हम बच्चा। ओके, फॉर्मूलास देखते हैं हम। ओके, क्या करने वाले हैं, तो फॉर्मूलास देखते हैं बच्चा हम, कि फॉर्मूलास में हम अब ओके बच्चा, तो अब हम अदर यूजफुल फॉर्मूला में आ गए हैं बच्चा। अदर यूजफुल फॉर्मूला जो सभी फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं, कहां पे यूज करने वाले हैं बच्चा, तो आप जो आपका 11th और 12th है, ओके 11th और 12th आप मैथ्स में तो करने ही वाले हैं, लेकिन फिजिक्स जो आपका सब्जेक्ट है ना उसमें आप करने वाले हैं। ओके, तो sin a प्लस b क्या होता है बच्चा, sin a cos b प्लस cos a sin b, आई होप आप लिख रहे होंगे। sin a माइनस b क्या होगा, sin a cos b माइनस cos a sin b। उसी तरह बच्चा cos a प्लस b क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जब माइनस यहाँ पे आएगा, तो जब प्लस में से हम बेटा माइनस लिखते हैं ना यहाँ पे, तभी जहां माइनस हो तो हम क्या लिखेंगे बच्चा, प्लस लिखेंगे। वैसे का वैसे ही हम इक्वेशन लिखेंगे। tan a प्लस b का ये आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इनटू tan b। उसी तरह बच्चा tan a माइनस b है जो बेटा, आप tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b होगा। s प्लस s जो आपका है sin c प्लस sin c, s प्लस s जो है
तो 2sc होगा आपका। क्या होगा बच्चा? 2sc यानी 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। उसी तरह s minus s जो है बच्चा आपका s minus s क्या होगा? 2cc। क्या होगा बच्चा? 2cc c plus d by 2 cos c minus d by 2। आपको याद लिखना है बच्चा, याद रखना है sin टू थीटा। sin टू थीटा क्या है? 2 sin का cos थीटा, और cos का थीटा क्या है बच्चा? 1 minus cos थीटा डिवाइड बाय 2। ये सारी इक्वेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है बेटा। डेरिवेशन और इंटीग्रेशन जब करना आएगा ना बेटा फिजिक्स में, तब sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 2। sin माइनस थीटा क्या होगा बेटा? माइनस sin थीटा। आपको याद रखना है बेटा, ये दोनों आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है बेटा? क्योंकि आपका जो sin है ना वो ऑड फंक्शन है। क्या है बच्चा? वो ऑड फंक्शन है, ऑड है ना, इसलिए माइनस है। आपका cos जो है ना वो आपका इवन है। क्या है बच्चा? इवन। जब इवन फंक्शन होगा तो ये बेटा माइनस क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव ले लेते हैं। और cos थीटा क्या होगा बेटा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा। ओके, ये आपकी बच्चा यूजफुल फॉर्मूलाज है। इसके आगे हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ट्रायंगल की जो बारे में पढ़ रहे हैं वो ट्रायंगल के बारे में कर रहे थे। ओके बच्चों, तो अब हम यूजफुल फॉर्मूला फिर से आ गए हैं बेटा, रिलेटेड टू ट्रायंगल को लेके। अब कोई भी ट्रायंगल आपको दिया होगा बच्चा, तो दो रूल है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो दो रूल में क्या करना है बच्चा कि मेरे पास तीन वर्टाइसेस है बेटा, ए बी और सी। ए ट्रायंगल की ए बी और सी, जो बी का वर्टाइस है उसका एंगल है बी, जो ए का वर्टाइस है उसका ए, और जो सी का वर्टाइस है उसका एंगल होगा सी। जो ए के अपोजिट सामने होगा वो साइड होगी स्मॉल ए, जो सी के सामने होगा वो स्मॉल सी, और जो बी के सामने होगा वो क्या होगा? स्मॉल बी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चा कि साइन रूल जो है, साइन रूल, वो साइन रूल कैसे अप्लाई करते हैं? तो बच्चा साइन ए बाय ए करते हैं हम बेटा। बेसिक थियरी वीडियोस जो होंगे ना बेटा चैप्टर्स के, ये दोनों रूल हम पढ़ने वाले हैं 11th में। 11th में दोनों रूल कैसे ऑब्टेन करते हैं वही हम पढ़ने वाले बेसिक थियरी वीडियोस में 4th चैप्टर में। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, हमने तो ये सर पढ़ा ही नहीं, आप अभी पढ़ने वाले हो। ऑफ कोर्स जो कोई 12th का बच्चा देख रहा है वो तो पढ़ चुका है बेटा, लेकिन 11th में जो आए हैं ना नए नए, उनको डरने की जरूरत नहीं है, हम ये पढ़ेंगे। ओके, तो आपको क्या है? साइन है, साइन है बेटा ये एंगल, उसकी अपोजिट साइड क्या है? वो ए लिखेंगे डिनोमिनेटर में। उसी तरह साइन बी जो है वो उसकी अपोजिट साइड बी, और जो साइन सी है उसकी अपोजिट साइड सी। और यहां पे आपका जो बेटा 1/2r है, 1/2r, ये आपका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसकी हम रेशियो लेते हैं। ओके, उसी तरह बच्चा कोसाइन रूल लेते हैं। कोसाइन रूल क्या है बच्चा आपके लिए? तो cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड 2bc। फिर से आपका बेटा देख सकते हैं सभी स्मॉल लेटर से, यानी कि सभी क्या है बच्चा? साइड्स की वैल्यू है ना। तो आपको cos a मिलेगा, यहाँ आपको एंगल ढूंढना होगा बेटा। यानी कि ये इक्वेशन क्या देती है बेटा? ई कि आपके पास बेटा सभी साइड्स की वैल्यू है ना, सभी साइड्स की वैल्यू, तो आप बेटा क्या एंगल ढूंढ सकते हो cos का यूज करके। उसी तरह बेटा cos b होता है और उसी तरह cos c भी होता है, उसको हम कोसाइन रूल, cos का रूल और ये साइन रूल कहते हैं। ओके बच्चा, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम इतना ही रखते हैं बच्चा। ऑफ कोर्स ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करके आप दूसरों को भी कहें बच्चा। तो फिर मिल लेंगे बच्चा, टेक केयर।